Assalamu alaikum everyone and welcome back to my YouTube channel The Science of Learning. I am Muhammad Shoaib and today we are going to start our new topic that is multiplication of vectors. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वेक्टर्स क्या हैं और उनको हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अगर आप इस लेक्चर की पावर पॉइंट की स्लाइड्स को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से जाके इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं कंटेंट्स। इस लेक्चर में हम इन कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, नंबर 2 वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विद पॉजिटिव नंबर, नंबर 3 वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव नंबर एंड नंबर 4 वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, अ वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर, अ नेगेटिव नंबर, अ स्केलर विद डायमेंशंस। एक वेक्टर को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है और एक स्केलर क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि अगर एक वेक्टर को हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। When a vector A is multiplied by a positive number, then the product vector will have the magnitude equals to A and the same direction as that of A। हमारे पास अगर कोई भी वेक्टर है A, उसको हम किसी भी पॉजिटिव नंबर n से अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो जो उसकी मैग्नीट्यूड होगी वो n टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी जो कि हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर A की होगी। आइए इसी को हम वेक्टर लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है A, उसकी जो लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, जो लाइन की लेंथ है वो शो करती है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक वेक्टर का जो पार्ट है ये इसकी मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है और जो एरो हेड है ये वेक्टर्स की डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो हमने देखा व्हेन हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वेक्टर को एक पॉजिटिव नंबर से तो उसकी जो लेंथ होती है n टाइम इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल n हमारे पास कोई भी डिजिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 2 है तो अगर मैं इस a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो इसकी लेंथ होगी ये 2 टाइम्स इंक्रीज़ होकर 2a हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो हमारे पास ओरिजिनल है a वेक्टर की। सेम कुछ इस तरह से मेरे पास एक वेक्टर है, उसको मैंने एक 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो उसकी लेंथ थी वो इंक्रीज़ हो गई और डायरेक्शन सेम एज इट इज़ जिस तरह हमारे पास वेक्टर a की थी वही रही है। तो ये है हमारे पास वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विद पॉजिटिव नंबर। अगेन मूव करते हैं। अगेन हमारे पास है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव नंबर। जब किसी भी वेक्टर को हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। जब भी किसी भी वेक्टर को हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड तो इक्वल होती है a के, बट डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाती है कुछ इस तरह से। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर a है, इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो क्या होगा, इसकी जो लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, ये इंक्रीज़ हो जाएगा 2 टाइम्स और जो इसकी डायरेक्शन है ये भी अपोजिट हो जाएगी। तो ये हमारे पास होगा -2a वेक्टर कुछ इस तरह से। अगेन मूव करते हैं। व्हेन अ वेक्टर मल्टीप्लाइड विद स्केलर क्वांटिटी, जैसा कि हम जानते हैं कि वेक्टर्स के पास दो चीज़ें होती हैं, उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है वेक्टर्स के पास और डायरेक्शन भी होती है। स्केलर के पास जस्ट मैग्नीट्यूड होता है। जब किसी भी वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी n, then the product vector will have a new physical quantities whose dimensions are equals to the product of dimension of na। जब भी हम किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं जो हमें रिजल्ट मिलता है वो एक नई क्वांटिटी होती है, नई फिजिकल क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जांपल आइए इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास, जिस तरह द प्रोडक्ट ऑफ मैस हम जानते हैं हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है।
जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं m क्रॉस v, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास p, एक मोमेंटम, एक नई फिजिकल क्वांटिटी में मिलती है। इसी तरह द प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड एक्सेलरेशन a इज़ अ फोर्स। जब हम किसी भी मास को उसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमें क्वांटिटी मिलती है वो होता है f, फोर्स। ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ भी है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, जिस तरह फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी हमें नई क्वांटिटी मिलती है, जो कि हम कहते हैं इम्पल्स। तो किसी भी वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी नेचर चेंज होकर एक नई फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस तरह की अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द साइंस ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।